नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आपकी 27 नक्षत्रों में आपका कौन सा नक्षत्र है और आप पुरुष संज्ञक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है कि स्त्री संज्ञक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है कि उभय संज्ञक नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो जैसे हम 3 श्रेणी में नक्षत्र को बांटते हैं, 9 की श्रेणी में 3 श्रेणियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार हम नक्षत्रों को भी 3 श्रेणी में विभक्त करते हैं। तो 3 श्रेणी में विभक्त करते हैं। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, नक्षत्र में गोचर करने से वो आपकी राशि का निर्माण होता है। 3 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। आपके जन्म समय में कौन सा नक्षत्र था, ये आपको जानने की ज़रूरत होती है। आपका स्वभाव किस प्रकार है। आप कभी कभी देखिए कि स्त्री होकर की पुरुषों जैसा उसका नेचर होता है। सेना में, नेवी में स्त्रियां जो कार्य करती हैं उनके अंदर पुरुषोचित गुण होते हैं, और कभी कभी आप देखिए पुरुषों के अंदर भी स्त्रियोचित गुण हो जाते हैं। वो नक्षत्रों पर निर्भर करते हैं। आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है ये आप पहले जान लेंगे तो आप इसको समझ लेंगे कि पुरुष संज्ञक कौन से नक्षत्र होते हैं, उभय संज्ञक कौन से नक्षत्र होते हैं और कौन से नक्षत्र स्त्री संज्ञक होते हैं। लग्न में भी इसी प्रकार होता है कि आपका लग्न किस नक्षत्र में था, आपकी कौन सी लग्न बन रही है, मेष लग्न, मिथुन लग्न, वृष लग्न, कर्क लग्न, कौन सी लग्न है, आपका नक्षत्र कौन सा है, उससे भी आपके स्वभाव में वीरता, स्वभाव में मृदुता उस नक्षत्र से भी आपकी आती है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दे रही हूँ कि नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पुरुषोचित नक्षत्र कौन से होते हैं, पुरुष नक्षत्र कौन सा होते हैं, इसको आप जान लीजिए। पुरुष नक्षत्र को आप लिख सकते हैं अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये नक्षत्र पुरुष संज्ञक हैं। पुरुष संज्ञक क्यों इनको श्रेणी में बांटा गया है, क्योंकि इन नक्षत्रों में जिस कन्या का जन्म होता है वो कन्याएं भी पुरुषोचित गुण वाली होती हैं। उनके अंदर एक प्रकार की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। वो किसी से डरती नहीं है और अपना एक अलग प्रभाव रखती हैं, अपनी ही प्रधानता आगे रखती हैं। जैसे पुरुषों का नेचर होता है, उनका मूलभूत स्वभाव होता है, वो स्त्री से दबना नहीं चाहते हैं। वो गलती भी करेंगे तो अपनी ही अड़ाने वाले उनका नेचर होता है। वैसे ये राशियां जो होती हैं वो अपनी बात को सर्वोपरि रखती हैं और पुरुषों जैसा उनका स्वभाव होता है। पुरुषोचित गुणों से भरी होती हैं वो नारियां, और आगे बढ़ने की भावना उनके अंदर होती है, और पुरुष की जैसे बात करने की, जैसे एक टूक जवाब देती हैं, और सहनशीलता कम होती है, तुरंत जवाब देने वाली होती हैं। तो ये नक्षत्र जो होते हैं पुरुष संज्ञक नक्षत्र, ये यदि स्त्रियों के नक्षत्र है तो पुरुषों जैसे उसके गुण होते हैं। इसीलिए 3 भागों में हम इनको बांटते हैं। ज्योतिष में ज्योतिषाचार्यों ने इनको 3 श्रेणी में बांटा है। इससे आपके स्वभाव का पता चलता है। स्त्री संज्ञक कौन सा नक्षत्र है इसको भी आप जान लीजिए। स्त्री संज्ञक नक्षत्र कई होते हैं। भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये नक्षत्र स्त्रीय संज्ञक होते हैं। स्त्री संगत का मतलब क्या हुआ कि आप बेहद मेधावी होकर भी पराधीन होते हैं। आप बिना किसी के साथ रह के, किसी के निर्देशन के बिना आप स्वतंत्र विचार नहीं रख पाते। आपका एक नेचर होता है, अंदर से आप थोड़ा सा भयभीत होते, किसी के सहारे के बिना आप नहीं चल पाते। जैसे घोड़ा होता है, वो किसी के लगाम के बिना नहीं चलता, उसके पास बहुत बल होता है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाता है। उसी प्रकार ये भी नक्षत्र जो होता है वो स्त्रियों के गुण इनमें ज़्यादा होते हैं। इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष भी होंगे, कभी कभी आप देखिए कि पुरुषों का स्वभाव भी स्त्रियोचित हो जाता है। स्त्रियों जैसे उनके अंदर स्वभाव हो जाता है, डर उनके अंदर हो जाता है, और कोई बात स्वतंत्र विचार से किसी मत को नहीं रख पाते। तो स्त्रियोचित वो स्त्रियों वाले नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार हो जाता है। लेकिन स्त्री संगत नक्षत्र में यदि स्त्री का नक्षत्र हो जाए, जैसे ये सब नक्षत्र है, ये स्त्री संगत नक्षत्र है, और उसमें इन्हीं नक्षत्रों में किसी स्त्री का जन्म हो जाए तो विवाहित जीवन में उथल पुथल मचता है। ये शास्त्रों में बताया गया है
कि इन नक्षत्रों में यदि स्त्री का जन्म हुआ है तो उनका विवाहित जीवन में कोई समस्याएं, पीड़ा, परेशानियां आती हैं, इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है। लेकिन आपका सप्तम भाव मजबूत है, पीड़ित नहीं, अच्छी स्थिति में है, तो आपका सब कुछ विवाह में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आपका पति से संबंध आपका अच्छा नहीं रहता है, मतभेद आपका बना रहता है, मानसिक आपका तालमेल नहीं हो पाता है इन नक्षत्रों में यदि स्त्री का नक्षत्र हो। और अब मैं आपको उभय संज्ञक नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। उभय संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा नक्षत्र, मूल और शतभिखा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र उभय संज्ञक नक्षत्र, इनको नपुंसक नक्षत्र भी कह सकते हैं, जो दोनों के गुणों का सम्मिश्रण इनके अंदर होता है। ये नक्षत्र जो होते हैं उनमें दोनों के गुण मिश्रित होते हैं, स्त्री संज्ञक गुण भी होते हैं और पुरुषोचित भी गुण होते हैं। ये समय पे स्त्रियों की तरह पूरा निर्वाह करने वाले हो जाते हैं और उग्रता के काम, वीरता के काम, पराक्रम के काम करने होता है, तो उस प्रकार के भी इनके अंदर गुण लक्षित होते हैं। पुरुषोचित गुणों से भरे ये होते हैं। चंद्रमा से प्रभावित ये होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने से इनके अंदर इनका प्रभाव पड़ता है। ये चंद्रमा जैसे घटता है, बढ़ता है, इनके मस्तिष्क में उसी प्रकार का चेंजिंग, परिवर्तन आता रहता है। पुरुषोचित गुणों भी इनके अंदर होते हैं और इनके अंदर आप स्त्रियों के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे बैल होता है, वो बेहद मेहनती होता है, अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी लगा देता है। तो ये नक्षत्र जो होता है मृगशिरा, मूल और शतभिखा, इनको जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको बहुत जिम्मेदारी से उस चीज़ को पूरा करते हैं। जैसे ये नक्षत्र होते हैं पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक और उभय संज्ञक। तो इसी प्रकार राशियां भी होती हैं, जो विषम राशियां होती हैं। विषम राशियां कौन कौन सी हैं? विषम राशियां, एक राशि जो ये 2 से नहीं कटती, 5 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, ये पुरुष राशियां हैं। ये उत्तेजना, स्फूर्ति और तुरंत जवाब देने वाली राशियां होती, डरती नहीं हैं। और स्त्री संज्ञक राशियां होती जो विषम राशियां होती हैं। जैसे 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, आपकी कर्क राशि, आप कन्या राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि और 10 नंबर की राशि मकर राशि, 12 नंबर की राशि मीन राशि, ये स्त्री राशि है। तो राशियों के 2 प्रकार की बताई गई हैं और 3 संज्ञक नक्षत्र होते हैं, स्त्री, पुरुष और उभय संज्ञक। ये स्त्रियों के लक्षण वाले भी हो सकते हैं। और ये जो 3 नक्षत्र नीचे दिए गए हैं, मृगशिरा, मूल, शतभिखा, ये अपने आप में प्रभावशाली होता है। ये बहुत माइंड क्रियाशील होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। ये हर परिस्थितियों से अपना आगे जीवन चला लेते हैं और आत्मनिर्भर होने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। तो 27 नक्षत्रों में आपका कौन सा नक्षत्र है? आप अपनी कुंडली में इसको देखें कि आपके स्वभाव में किस प्रकार का व्यवहार दिखता है। आप अपनी राशि से इसको जान सकते हैं। यदि आपकी राशि में विषम राशि है तो भी पुरुषोचित गुण आपके अंदर होंगे। सम राशि है 2 से कटने वाली, तो भी आपके अंदर स्त्रियों के गुण होंगे। और ये जो 2 से नहीं कटेंगे वो पुरुषों के गुण होते हैं। पुरुषोचित राशियां होती हैं, पुरुष राशियां होती हैं। तो आज हमने आपको नक्षत्रों को 3 भागों में बताया कि तीन प्रकार के नक्षत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आप पुरुषोचित नक्षत्र है, पुरुषों के गुण हैं, कि स्त्री के गुण हैं, स्त्री संज्ञक नक्षत्र आपका है कि उभय संज्ञक नक्षत्र है। आप अपनी कुंडली में अपनी राशि से इसको जान सकते हैं। तो आज हमने आपको 27 नक्षत्रों में पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक और उभय संज्ञक नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।